Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in online biology class. As we have started with the chapter, and in this chapter we have completed the starting part, or you can say the introductory part. So we are dealing with the chapter plant growth and mineral nutrition, and in last lecture I gave you the detailed description about the growth rate and types of growth. So in this chapter we have seen about the growth rate, and in that we have seen the absolute growth rate and relative growth rate or relative growth ratio we have seen. Then in the type of growth we have seen the two types of growth, that is arithmetic growth and geometric growth. So with the help of curve I explained you that what will be the shape of the curve in this type of growth. Then we have seen the relative growth rate. With the help of leaf I gave you the description that what will be the relative growth rate in plant. So let's start with the further part today. So today we are going to deal with the growth curve. So if we will talk about the growth curve, so it's a graphic representation of the total growth against time. So there are three types of curve, that is linear, exponential and sigmoid. Arithmetic growth curve is linear while geometric growth curve is exponential. If we will talk about the life of a plant, so there are three distinct phases of growth we can observe. So if we will talk about these three distinct phases of growth, so growth rate will differ. So there are three different phases in the life cycle of a plant, that is lag phase. In this phase the growth rate will be slow. Then next one is the exponential, or that is also called as log phase. Here we can see the growth rate in a faster way, or it can reach to its maximum we can say. And then next one, that is the stationary phase. So in this rate we can say that rate will gradually slow down. जो growth rate होता है वो यहाँ पे बहुत ही स्लो हो जाता है. एंड व्हेन द ग्राफ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम अगर हम लोग प्लॉट करते हैं फॉर दीज थ्री फेसेस ऑफ ग्रोथ, तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरह का सिग्मॉइड कर्व जो है वो हम लोगों को देखने को मिलता है. एंड एज सुन एज द प्लांट विल कंप्लीट इट्स स्टेशनरी फेज, तो उसके बाद जो है उसका डिक्लाइन फेज स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग डेथ फेज भी बोलते हैं. तो यहाँ पे कोई हम लोगों को चेंजेस नहीं नज़र आती प्लांट में. अल्टीमेटली इट विल एंड्स विद द डेथ ऑफ द प्लांट. अगर हम लोग ग्रोथ कर्व की बात करेंगे इन अरिथमेटिक और इन अदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिक टाइप ऑफ ग्रोथ, सो वी कैन सी हियर अरिथमेटिक ग्रोथ इज कर्व एंड इट इज़ लीनियर वाइल ज्योमेट्रिक कर्व इज़ एक्सपोनेंशियल. तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस ताल्लुक से हम लोग बात कर चुके हैं कि जो अरिथमेटिक कर्व होता है वो एक लीनियर और सिंगल लाइन हम लोगों को इन वन लाइन पॉइंट्स हमको मिलते हैं, जबकि ज्योमेट्रिक कर्व जो है वो इस तरीके से नहीं होता, बल्कि कुछ हद तक उसके अंदर बेंड हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ इन द ज्योमेट्रिक कर्व. और वी कैन से दैट ज्योमेट्रिक जो ग्रोथ होता है दैट कर्व इज़ ऑल्सो दैट दी एक्सपोनेंशियल, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोनेंशियल हमको ग्रोथ मिलती है. स्टार्टिंग में जो है वो स्टेशनरी स्टीडी ग्रोथ रेट होता है, देन उसके बाद वहाँ पे लैग फेज आता है, एंड इन लैग फेज देयर विल बी ग्रोथ दैट विल गेट वी कैन से दैट स्लो ग्रोथ रेट इन द एक्सपोनेंशियल फेज. एंड देन उसके बाद उसका ग्रोथ रेट जो है वो हम लोगों को कुछ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टाइप का मिलता है. तो इस तरीके का हमको जो है वो एक स्टीडी वहाँ पे ग्रोथ मिलती है, एंड दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. And if we will draw a graph of a rate of growth against time, तो अगर हम लोग इस तरीके का ग्रोथ हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे फॉर दीज थ्री फेसेस, जैसे कि लैग फेस, लॉग फेस और स्टेशनरी फेस का अगर हम लोग जो है वो अगेंस्ट टाइम हम लोग ग्रोथ अगेंस्ट टाइम अगर इसको ड्रॉ करने की अगर हम लोग कोशिश करते हैं, तो कुछ इस तरीके का हमको जो है वो सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है, जिसके अंदर बहुत इजीली हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है, और ऑन दैट बेसिस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट इस तरीके का हमको जो है वो सिग्मॉइड कर्व देखने को मिलता है प्लांट्स में. लैग फेज में, लॉग फेज में
कुछ हद तक हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम लोग लैग फेज की बात करेंगे तो लैग फेज का जो है वो ग्रोथ रेट स्लो होता है, लॉग फेज जो होता है वो कुछ हद तक फास्ट होता है। आप लोग यहाँ पे कर्व से अंदाज़ा लगा सकते हो कि लॉग फेज में जो है वो ग्रोथ पहले स्लो है एंड देन उसके बाद लैग फेज में जो है वो ग्रोथ ज़्यादा तेज़ हो जाती है एंड देन उसके बाद उसकी जो स्टेशनरी फेज आता है, तो यहाँ पे जो है वो स्टेशनरी फेज हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टेडी स्टेट होता है, बिकॉज हियर द ग्रोथ रेट ग्रेजुअली स्लोज डाउन। और इस तरीके से स्टेशनरी फेज का जो एंड होता है वो उसके डेथ फेज पे होता है। इट मीन्स वहाँ पे फर्दर प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट इज द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। तो अब ये ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ व्हाट इट इज एक्चुअली, सो इट विल बी द टोटल टाइम और द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर ऑल फेजेस टू अकर इज कॉल्ड एज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। यानी कि लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, जितने भी फेजेस प्लांट की लाइफ में होते हैं वो सारे फेजेस को कंप्लीट करने के लिए जितना भी ड्यूरेशन लगता है दैट ड्यूरेशन विल बी कंसिडर्ड एज द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। सो इट विल बी, वी कैन से दैट इट विल बी अ टाइम इंटरवल फ्रॉम formative phase to maturation phase, that is the grand period of growth। और इन शॉर्ट वी कैन से, जैसे कि मैंने आपको बताया, दैट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द 3 phases ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। स्टेशनरी फेज, लॉग फेज, लैग फेज एंड स्टेशनरी फेज, जो 3 बेसिक स्टेप्स और दो फेजेस होते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल में, तो इन तीनों फेजेस को कंप्लीट करने के लिए टोटली जितना भी टाइम रिक्वायर्ड होता है बाय द प्लांट, सो वट एवर टाइम विल बी रिक्वायर्ड बाय द प्लांट दैट विल बी कंसिडर्ड एज द ग्रैंड पीरियड ऑफ ग्रोथ। Now let's move further. We have to see the next concept from this chapter, that is differentiation, डी-डिफ्रेंसिएशन एंड रीडिफ्रेंसिएशन। तो ये तीनों भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो इसकी वजह से भी जो है वो प्लांट का ग्रोथ अफेक्ट करता है। सो वी विल सी दीज 3 one by one. So we can say they are the important terms, we can say, that will define the phenomena in the in vitro studies, जिसको हम लोग minute studies भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसमें जो है ये concept बहुत ही important होता है। So we will see in short now here, afterwards हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे। So differentiation is defined as the process by which meristematic cells are converted into 2 or more types of cell tissues और organs which are different from each other, इसीलिए इसका नाम जो है वो differentiation है। Then what will be the de-differentiation? The term is used to denote the process of formation of unorganized tissue from the highly organized tissue। ये second level होता है plant की life में। Then redifferentiation will be the de-differentiation, जो भी de-differentiated cells होते हैं they lose the capacity to divide and becomes mature to form specific function. Such tissue is said to be de-differentiate or redifferentiated cells, we can say, and the process is known as redifferentiation। तो इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेज होती है प्लांट की जब प्लांट completely mature हो जाता है and it will start performing the specific functions। Then the next one will be regeneration, so that will be the formation of an entire plant from cultured explants directly or via callus indirectly is called as regeneration। तो ये चीज़ें जो है वो हम लोग टिश्यू कल्चर में ऑब्जर्व करेंगे। नेचुरली ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल कल्चर जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं इन द फील्ड ऑफ टिश्यू कल्चर, तो वहाँ पे जो है ये रीजनरेशन की प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। शॉर्टली मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि इन विट्रो कल्चर जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टिश्यू कल्चर में कि इस तरीके से ये 3 कंसेप्ट हम लोगों को देखने को मिलते हैं। डिफ्रेंसिएशन में वहाँ पे सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, स्टेम सेल्स लाइक स्टेट उनकी, जिसको हम लोग ट्रांसिएंट फेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो बेसिक मटेरियल प्रिपेयर होता है एंड देन उसके बाद रीडिफ्रेंसिएशन, जैसे कि ट्रांस डिफ्रेंसिएशन भी कहा जाता है, उसके बाद से जो है वो सेल साइकिल कंप्लीट होके वहाँ पे हम लोगों को जो है वो न्यू टिश्यूज़ और न्यू प्लांट्स डेवलप हम लोग कर सकते हैं। तो ये इन विट्रो कल्चर की बात होती है। एक्चुअल जो फेजेस होते हैं इन अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट, तो ये कैसे होते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। सो द वेरी फर्स्ट वन वी विल सी अबाउट द डिफरेंशिएशन। सो इट इज द मैच्योरेशन ऑफ सेल डिराइव्ड फ्रॉम अपिकल मेरिस्टम ऑफ रूट एंड शूट। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से प्रोटोडर्म सेल से ये कंप्लीट जो है वो शूट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। परमानेंट चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल लीडिंग टू मैच्योरेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो है वो मेच्योरिटी आ जाती
जाती है सेल के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये कन्वर्ट हो जाता है। ड्यूरिंग सेल डिफरेंशिएशन सेल अंडरगोज फ्यू टू मेजर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि पेरेनकाइमा जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स में, इट डेवलप्स लार्ज इन साइज सो दैट इट के उनका जो इंटरस्पेस होता है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट और बायोन्सी और एरेशन का वहाँ पे वो डेवलप हो जाता है। एंड द मैच्योरेशन इज एट द कॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिवाइड एंड रीडिवाइड। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे जो है वो मैच्योरिटी आ जाती है प्लांट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वी विल सी द डी डिफरेंशिएशन। So the de-differentiation is also the capacity or the biological phenomena it is where the living de-differentiated cells which has lost the capacity to divide, यानी कि अब तक जो सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं वो सेल्स जो है वो मैच्योर होने के बाद अपनी जो है वो डिवीजन वाली कैपेसिटी खो देते हैं। तो इस कंडीशन में और डी डिफरेंशिएशन में दे मे रीगेन द सेम एज पर द नीड एंड दे डिवाइड। सो इस तरीके से जो परमानेंट और मैच्योर्ड सेल्स होते हैं दे अंडरगो डी डिफरेंशिएशन एंड बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, यानी कि उनकी जो है वो डिवाइडिंग कैपेसिटी जो वो लूज कर चुके हैं देन इट विल अगेन रीगेन। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एज एन एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं जैसे कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो होता है जो कि मैच्योर्ड सेल्स होते हैं। सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम पेरेनकाइमा सेल्स बिटवीन वस्कुलर बंडल्स एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स रेस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से डी डिफरेंशिएशन की कैपेसिटी की वजह से और क्वालिटी की वजह से ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो जाती है प्लांट्स के अंदर। एज एन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे और ये भी चीज़ ले सकते हैं जैसे कि वुंड हीलिंग मैकेनिज्म जो होता है प्लांट का, सो दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ डी डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी। बिकॉज जो ये कॉमन प्रोसेस होता है प्लांट्स का सेकेंडरी ग्रोथ में, तो वहाँ पे उसकी जो है वो वुंड हीलिंग की जो कैपेसिटी आ जाती है उनके अंदर, दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज री डिफरेंशिएशन। अब ये जो री डिफरेंशिएशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है बिकॉज जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है अगेन वो अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी टू डिवाइड जो है वो खो देता है। सो द सेल प्रोड्यूस्ड बाय डी डिफरेंशिएशन अगेन इट विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो है वो ये फिनोमेना जो है वो री डिफरेंशिएशन कहलाता है। सो जो डेफिनेटिव सेल होता है जो प्रोड्यूस्ड हुआ है डी डिफरेंशिएशन से, that will again lose the power of division and become a part of permanent tissue, that is called as redifferentiation। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ह्यूमन की एग्जांपल यहाँ पे है जैसे कि ट्यूमर सेल, और एनिमल एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि ट्यूमर सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं दैट इज बाय रीडिफरेंशिएशन। और हम लोग प्लांट्स की भी यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम्स जो प्रोड्यूस होते हैं, सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम डी डिफरेंशिएटेड कैम्बियम प्रेजेंट इन द वस्कुलर बंडल। तो इस तरीके से वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद वो मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है एंड इट विल लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड अगेन। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। Now let's move further for the next part of the chapter, that is the development. अब यहाँ तक हमने जो देखा, we have seen the different phases as well as the different procedures that is going to happen in the plant's life, but overall जो progressive growth है that is referred as the development. So development refers to the ordered or progressive changes in shape, form and degree of complexity. So it includes all the changes occurring in sequence from the germination of seed up to the senescence or death during life cycle of a plant. सो इस तरीके से जो है वो हमारा हम लोग बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ होगा प्लांट के अंदर, जितने भी फेजेस हैं उसकी लाइफ में, जितनी भी स्टेजेस हैं उसकी लाइफ में, जो कुछ भी उसके चेंज इन शेप और फॉर्म एंड डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग जो देखते हैं वो सारा ओवरऑल जो है वो प्लांट की डेवलपमेंट कहलाता है। सो दिस डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस, मैच्योरेशन एंड सिनेसिस। अगर एक प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अगर हम लोग स्टेजेस में अगर देखने की कोशिश करें, सो वी कैन फाइंड 3 डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लांट। दैट इज द फर्स्ट स्टेज इज एम्ब्रियोजेनेसिस, वेयर इट इज हैविंग द एबिलिटी टू फर्टिलाइज एंड टू प्रोड्यूस द सीड, एंड देन फ्रॉम दैट सीड द नेक्स्ट स्टेज विल कम, दैट इज वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसको हम लोग जुवेनाइल स्टेज भी बोलते हैं। सो हियर द प्लांट विल जर्मिनेट टू अडल्ट, so that is the phase change
स्टेज और इट मार्क्स द ट्रांजिशन फेज हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे ये प्लांट जो है वो एडल्ट बन गया है एंड इट विल स्टार्ट टेकिंग पार्ट इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज. सो दैट विल बी द थर्ड phase, that will be the reproductive development. So in this reproductive phase the plant may be able to produce the flower, then it will be able to produce the fruit and it will complete the life activity. सो इस तरीके से जो है वो प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो इन सारी स्टेजेस के ऊपर डिपेंड होता है. देन इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म अगर हम लोग उसको समझने की कोशिश करें कि सीड का एक्चुअली डेवलपमेंट कौन से बेसिस पे होता है. सो हम लोग सीड लेवल से अगर हम लोग बात करेंगे, व्हेन फार्मर इज सोइंग द सीड, सो एट दैट टाइम हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन द सीड विल गेट जर्मिनेट एंड द रेडिकल एंड प्लिम्यूल विल कम आउट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट. देन वहाँ पे से जो है वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है एंड अल्टीमेटली व्हेन इट्स कम्स टू इट्स मैच्योरिटी वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप होते हैं एंड देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर सेल डेवलपमेंट सेल डिवीजन वहाँ पे जो है वो स्टार्ट हो जाता है एंड देन उसकी प्लाज्मेटिक ग्रोथ वहाँ पे होने लगती है. देन उसके बाद जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं आफ्टर द सेल डिवीजन और सेल डिवीजन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है सेल इलोंगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि उसकी हाइट उसकी गर्थ और विड्थ जो है वो प्लांट की बढ़ने लगती है. सो दैट विल बी द सेल इलोंगेशन फेस हम लोग बोल सकते हैं. देन आफ्टर अटेनिंग द सेल इलोंगेशन प्रॉपर्टी उसके बाद जो है वो प्लांट के अंदर मैच्योरिटी आती है. सेल्स विल गेट मैच्योर्ड एंड दैट मैच्योर्ड सेल विल टेक पार्ट इन द फर्दर एक्टिविटी. जो भी प्लांट के अंदर एक्टिविटीज होती है विथ रिस्पेक्ट टू दी लाइफ साइकिल वहाँ पे जो है वो मैच्योर्ड सेल्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं. जैसे ही सेल मैच्योरेशन होता है सेल मैच्योर्ड हो जाते हैं, दे विल बी एबल टू टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेसेस ऑल्सो एंड देन उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट एंड देन उसके बाद ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता रहता है. फिर अल्टीमेटली जब ग्रोथ का रेट कंप्लीट हो जाता है और हम लोग फेजेस की बात करें, लॉग फेज लैग फेज के बाद जो स्टेशनरी फेज होता है वहाँ पे ये चलता रहता है अंटिल इट विल अटेन द सीनेसेंस स्टेज. तो जो सीनेसेंस स्टेज होती है ये हम लोग उसको बोल सकते हैं इट इज़ अबाउट टू डाई नाउ. तो यहाँ पे जो है वो सेल के अंदर सेल डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. अब कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है प्लांट के अंदर एंड देन उसके बाद सेल अपनी कंप्लीट मैच्योरिटी अटेंड कर चुका होता है एंड नाउ इट इज़ अबाउट टू डाई. तो इस तरीके से जो है वो प्लांट का लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है एंड आफ्टर अटेनिंग द सीनेसेंस स्टेज वन और द अदर डे द प्लांट में डाई एंड इट विल गेट मिक्स विद द सॉइल so that it can give life to the new plant. So we will stop here. I think this much is enough for today and I hope you have understood whatever I have explained to you today. It is very simple concept whatever we have completed today. बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं ये एंड यू कैन ऑब्जर्व इट इन योर डे टू डे लाइफ. आपका अगर कीन ऑब्जर्वेशन है तो आप ये प्लांट की लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हो बहुत ईजीली. सो जस्ट गो थ्रू द कंटेंट वेरी नाइसली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. आप इसको अच्छे से रीड कर लो तो ही आई एम श्योर कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी. एंड देन टू इफ यू विल बी हैविंग एनी प्रॉब्लम सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड यू कैन क्लियर योर डाउट्स एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल मीट सो हम लोग जो है वो नए कंसेप्ट्स के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे. सो देर आर वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट अहेड दैट इज़ प्लास्टिसिटी एंड ग्रोथ हार्मोन्स. तो ग्रोथ हार्मोन वाला पार्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू डेफिनेटली एन्जॉय दैट पार्ट. And okay, so we will meet inshallah next time with some new concepts. So till that you just go through the content, try to correlate with the completed part from the textbook and still if you will be having any doubt so you can contact me and clear your doubts. So till then take care and do remember me in your prayers. Assalamu alaikum.